दिल्ली से पंजाब जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं जय भीम। लेकिन देख लीजिए उस निकम्मे का, नालायक का, वाहियत का चेहरा। जब वो जाते हैं गुजरात तो वहां जाके बोलते हैं जय श्री राम। उसका जो जिंद था, जिंद अंदर का, वो जिंद बोतल से बाहर आ चुका है। केजरीवाल की तो हवा खराब हो रही है। जो मनुवादी विचारधारा का, जो आरएसएस का पिट्ठू है, वो क्या करेगा? हमारे बलबूते पे दिल्ली में सरकार बनाई थी और हम उसके हलक में हाथ देके सरकार छीनेंगे और दिल्ली में बहुजनों की सरकार बना के दिखाएंगे। आप लोग अभी भी वोट देंगे केजरीवाल? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इतने निकम्मे लोग हैं, बीजेपी आ रहे, इतने गंदे उसके एमपी एमएलए हैं जो लगातार सिर कलम करने की बात करते हैं। वो अपने को अब इस्तीफा लेना, अपने लोगों का इस्तीफा ले। बीजेपी पत्थर पूजा में हम विश्वास करते ही नहीं है। कोई अपमान नहीं हुआ है। जिसकी आस्था है, जो जिसको मानना है, आप कुत्ता पूजिए, गाय पूजिए, सूर पूजिए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। तमाम देश के अंदर बौद्धिज्म को अपनाएंगे और जो इनके काल्पनिक देव देवता है, हमारे भी तीन, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमने, हमारी चौथी पीढ़ी, हमने अपने बच्चों को आज तक नहीं कहा किसी मंदिर में जाके पूजा करो। हमने कोई मतलब नहीं है और कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आज राजेंद्र पाल गौतम जी के, मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आज ये बता दिया गया कि इस देश का तमाम एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी आज उनके साथ खड़ा है। लेकिन राजेंद्र पाल तो अभी भी अपना नेता मानने केजरीवाल को। देखिए, राजेंद्र पाल नेता मान रहे हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन हम बताते हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में जो सरकार है उसकी नीतियां क्या है। जब वो दिल्ली में 5 साल के लिए आते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, जय ज्योति बोलते हैं, जय कर्पूरी बोलते हैं। आज सुन लीजिए, जब दिल्ली से पंजाब जाते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं जय भीम और जय शहीद उधम सिंह और शहीद भगत सिंह बोलते हैं। लेकिन देख लीजिए उस निकम्मे का, नालायक का, वाहियत का चेहरा। जब वो जाते हैं गुजरात तो वहां जाके बोलते हैं जय श्री राम। उसका जो जिंद था, जिंद अंदर का, वो जिंद बोतल से बाहर आ चुका है। तमाम इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर बहुजन समाज को एक होकर के अपनी राजनीतिक हिस्सेदारियों में, शिक्षा की हिस्सेदारियों में, चाहे और तमाम जो 11 विधायक दिल्ली में एक भी साथ नहीं आ रहा है राजेंद्र पाल को। देखिए, दबाव, राजनीतिक दबाव इसी तरीके का होता है। सब लोग आएंगे। आज आप देखना, इस जुलूस को देख करके, ये दलितों की, पिछड़ों की ताकत को देख करके सभी लोग, कल के न्यूज़पेपरों में क्या खबर आएगी, आप भी यही होंगे और हम भी यही होंगे। जीतेंगे हम, लड़ेंगे हम। केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। समाज जाग चुका है। समाज को पता है कि ये लड़ाइयाँ रोड पे ही लड़ी गई थी। चाहे मान्यवर काशीराम की बात ले लो, चाहे और तमाम जितने ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामास्वामी, बिरसा मुंडा, तमाम लोगों ने रोड पे आके हमारे समाज को जगाने का काम किया था। केजरीवाल की तो हवा खराब हो रही है। जो मनुवादी विचारधारा का, जो आरएसएस का पिट्ठू है, वो क्या करेगा? हमारे बलबूते पे दिल्ली में सरकार बनाई थी और हम उसके हलक में हाथ देके सरकार छीनेंगे और दिल्ली में बहुजनों की सरकार बना के दिखाएंगे। आप लोग अभी भी वोट देंगे केजरीवाल? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अब दलित, पिछड़ा, ओबीसी वोट नहीं देगा। अब हमारी पार्टी होगी और हम अपने हकों की, अपनी हक लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही लोगों, कितने लोग नहीं आएंगे। देखिए, ये आप गलत फेंक रहे हो। आप बीजेपी के, आरएसएस के लोग हो, आप यही फैला सकते हो, इससे अलग आप कर भी क्या सकते हो? आप भीड़ देखिए ना, 10,000 की भीड़ है, आप ऐसे ही फेंके जा रहे हो। 10,000 लोग हैं। बिल्कुल हैं। बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है, आप केजरीवाल। देखिए, बीजेपी के इतने निकम्मे लोग हैं, बीजेपी आ रहे, इतने गंदे उसके एमपी एमएलए हैं जो लगातार सिर कलम करने की बात करते हैं। वो अपने को अब इस्तीफा लेना, अपने लोगों का इस्तीफा ले बीजेपी, तब पता चलता है कि उनके जमीर के अंदर इंसानियत है, इंसानियत नहीं। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया पर शराब के घोटाले के आरोप है, उनका इस्तीफा तो
उनके अपने पिट्ठू हैं और अपने पिट्ठू मियाँ उनको कुछ नहीं कहेंगे। हमारे ऊपर लगातार, हमने जैसे पहले कहा है, सदियों से शोषण हुआ है और आज उसका आप जिंदा जागता चेहरा देख रहे हैं। 1 किलोमीटर आगे चले जाइए और 1 किलोमीटर पीछे इसी पेड़ के नीचे हम यहीं पर मिलेंगे आपसे, इसी पेड़ के नीचे। बिल्कुल लड़ाई डट के लड़ेंगे। आगे जाने का आपको बता रहे हैं। अब देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए और एक एक जनता का फेस देख लीजिए। ये 17 से 27 का युवा है, 17 से 27 का युवा है और आप बीजेपी और आरएसएस के हलक में हाथ डालने का काम करेगा। 22 प्रतिज्ञाओं से ये आरएसएस बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है। हमारे महापुरुषों ने कभी कोई गलत बात नहीं कही, जिसकी बदौलत आज हम उनके संघर्ष के साथ आज हम इस देश के रोडों पे खड़े हुए हैं। क्या आपको भी लगता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है? नहीं, कोई अपमान नहीं, हमने कभी किया ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं है। हम पत्थर पूजा में हम विश्वास करते ही नहीं हैं। कोई अपमान नहीं हुआ है। जिसकी आस्था है, जो जिसको मानना है, आप कुत्ता पूजिए, गाय पूजिए, सूर पूजिए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। उन्होंने जो कहा था हम वो मानेंगे और उसके लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। केजरीवाल को संघी क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, संघी है ना, वो आरक्षण का विरोधी है। वो बहुजन समाज के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक छात्र को, एक एक युवा को पता है। आज पता चला आपको? नहीं, हमने पहले पता था, पहले भी पता था, बिल्कुल बिल्कुल पता था। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि आज राजेंद्र पाल जी का जो एक फैसला है, ये तो बढ़ते बौद्धों की संख्या के क्रम में क्या एक क्रांति साबित होगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है। इस देश के अंदर राजेंद्र गौतम जी और तमाम जो बहुजन समाज के हैं, जो रिजर्वेशन से जाकर के बाबा साहब की नेक कमाई जो जिन्होंने बरती है, खाई है, उनमें राजेंद्र गौतम पाल जी के खून में वो चीज़ है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं बाबा साहब का ऋणी हूँ और बाबा साहब के देव हूँ। आज ये जन सैलाब जो आया है, ये सिर्फ उनके बातों पे, उनके विचारों पे, उन्होंने जो धरातल पे इतने लंबे समय से जो काम किया है, उसके पिताजी ने काम किया है, उनके दादाजी ने काम किया है। ये तीसरी पीढ़ी का परिणाम है जो आज समाज ताकत के साथ रोड के ऊपर है, दिल्ली की रोडों पे है। अच्छा, ये अब एक घोषणा और भी हुई है कि अभी जो है परसों जम्मू कश्मीर में और उसके बाद गुजरात में भी जो है 25,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। बिल्कुल, इस देश के अंदर कहा था ना, जैसे 10 लाख लोगों की जो घोषणा करी गई है, तमाम देश के अंदर बौद्धिज्म को अपनाएंगे और जो इनके काल्पनिक देवी देवता हैं, हमारे भी 3, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमने, हमारी चौथी पीढ़ी, हमारे अपने बच्चों को आज तक नहीं कहा किसी मंदिर में जाके पूजा वूजा करो। हमने कोई मतलब नहीं है और कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हम हर जगह तमाम इस देश के लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस पाखंडवाद को छोड़ करके, इस अंधविश्वास को छोड़ करके हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चले। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं आप बनिए। तो उसी विचार के साथ, उसी बातों के साथ आज समाज एकजुट हो रहा है और इस बीजेपी और आरएसएस की सरकार को बताने का काम कर रहा है कि इस देश के अंदर दलितों पे, पिछड़ों पे अब शोषण नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे।